मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को अब भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार है, जो कभी भी जारी हो सकती। दूसरी सूची में 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से कई पर पैनल भी हैं। सबकी सांस अटकी हुई है। इस बार भाजपा में टिकट के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा मारा मारी है। इस बार गुटबाजी और विरोध भी ज्यादा है। पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही जारी कर चुकी है। अब भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दूसरी सूची में 53 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं। भाजपा की दूसरी सूची को लेकर देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से बहुत पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर भाजपा पहले ही कांग्रेस से बाजी मार चुकी है। अब भाजपा की दूसरी सूची का सभी को इंतजार है। दूसरी सूची में 53 सीटों के नाम का ऐलान होगा। ये वो 103 सीटों में से हैं जहां भाजपा हारती आ रही है। यह पार्टी ने पिछला चुनाव हारा था। भाजपा की दूसरी सूची अगले सप्ताह में आने की सुगबुगाहट है, इसलिए टिकट के दावेदारों की भीड़ प्रदेश पार्टी कार्यालय में उमड़ने लगी है। ये दावेदार बड़े नेताओं से मिलकर एक ही मांग कर रहे हैं कि एक बार मौका दे दो। भाजपा में अगले सप्ताह दूसरी सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। पहली सूची में पिछले सप्ताह 39 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था। इसके बाद दूसरी सूची के नामों पर मंथन कर उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रमुख नेताओं की दावेदारी के नाम पर 2 से 3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति मिलते ही तुरंत नामों की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा ने प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार रखा है। इसके सामने पार्टी परिवारवाद और उम्र का कोई बंधन नहीं रख रही है। पार्टी हर कीमत पर 2023 का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि इससे ही भाजपा की 2024 की राह आसान होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ सीटों पर पार्टी ने सिंगल नाम तय कर लिए हैं। यहाँ पर पार्टी के सर्वे और स्थानीय नेताओं ने भी एक राय से उनके नाम पर सहमति दे दी है। वहीं कुछ सीटों पर 2 से 3 लोगों का पैनल बनाया गया है। दरअसल इन सीटों पर सर्वे रिपोर्ट के बाद भी 2 से 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का दावा किया है। ऐसे में अब पार्टी ने उनका पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही नेताओं ने किसी भी तरह के अंदरूनी कलह बढ़ने से पहले ही उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हालोट विधानसभा 223 भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार हैं और भाजपा हमारे पर विश्वास करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के पूरा ईमानदारी से खड़े उतरने की प्रयास करेंगे। 223 विधानसभा से हम 200-300 लोग यहाँ पे आए हैं तो स्थानीय की मांग कर रहे हैं। हम लोग हमेशा वहाँ बाहर का आके लड़ते हैं हमेशा वहाँ पे, और इस बार स्थानीय की मांग हालोट में है, तो स्थानीय की मांग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। पहली सूची जारी होने के बाद कुछ नामों पर विरोध भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने दूसरी सूची में पहली की अपेक्षा ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। दूसरी सूची में 53 नाम शामिल हैं। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर 1 से 2000 है। भाजपा इन सीटों को हर हालत में अपने कब्जे में करना चाहती है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर इनमें से आधी सीटें भी हम जीत गए तो सरकार बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल दूसरी सूची को लेकर पार्टी में बड़े नेताओं के बीच मंथन का दौर जारी है। पहली सूची के बाद उठे विरोध के स्वरों को देखते हुए पार्टी के आला नेता अतिरिक्त रूप से सावधानी भी बरत रहे हैं। इसके लिए संभावित सभी पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। दरअसल पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि दूसरी सूची जारी होने के बाद पहली सूची के बाद जैसे हालात बने थे वैसे फिर से बने। इसके लिए दावेदारों से भी अलग अलग स्तर पर बात की जा रही है। यही नहीं, बातचीत में उन नेताओं के मन को भी टटोला जा रहा है जिन्हें पार्टी इस बार उनकी दावेदारी के बाद भी टिकट नहीं देने जा रही है। ये पार्टी में एक बार मौका देने और प्रतिद्वंदी दावेदारों की खामी तक बता रहे हैं। उधर भाजपा सूत्रों का कहना है कि दूसरी सूची बन गई है। दूसरी सूची में 53 नाम शामिल बताए गए हैं। इनमें वे सीटें सबसे ज्यादा होंगी जहां भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई थी। गत दिनों पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हुई भाजपा नेताओं की बैठक में कुछ नेताओं ने दूसरी सूची जल्द जारी किए जाने की वकालत की थी। उनका तर्क था कि जो सीटें हम हार गए हैं
उन पर अभी से नामों का ऐलान होने से प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय तो मिलेगा ही, साथ ही विरोध में उठने वाले स्वरों को भी दबाने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। बैठक में मौजूद कोर ग्रुप से जुड़े एक नेता ने बताया कि हम 10 सितंबर के बाद दूसरी सूची जारी कर देंगे। जब उनसे पूछा गया कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सूची न जारी होने की बात कही जा रही है, उनका कहना था कि यात्राएं अपनी जगह चलती रहेंगी, संगठन अपना काम करेगा। जानकार सूत्रों की माने तो 10 सितंबर के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना है। इस बैठक के बाद सूची जारी हो जाएगी। इस सूची में सबसे ज्यादा नाम ग्वालियर चंबल के होंगे। यहाँ से अभी सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी तय हो पाए हैं। इस बार यहाँ से 12 नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर भी 1 दर्जन से अधिक नाम दूसरी सूची में आना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछली बार केवल कुछ सीटों से सत्ता सिंहासन से दूर रह गई भाजपा इस बार अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती। करीबन 400 से 500 लोग और भी गाड़ी अभी रास्ते में आ रही है। हाँ, हम जो है सारे लोग जो हैं स्थानीय उम्मीदवार को लेकर यहाँ पे हमारी मांग है, जो सब लोग जो हैं स्थानीय उम्मीदवार की मांग करने यहाँ पे आए हैं। और हम लोग यहाँ लगभग 300 लोग आए हैं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की। हमारी अजा विधानसभा है और स्थानीय उम्मीदवार की हमारे यहाँ मांग है। इस बार पूरे क्षेत्र की जनता का कहना है कि हमारे यहाँ स्थानीय ही उम्मीदवार ही होगा तो जीतेगा, बाहरी उम्मीदवार आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। ये जनता ने तय कर लिया इस बार। भाजपा 2018 में हारी हुई 103 सीटों को इस बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हारी हुई सीटों पर वे पिछले 2 सालों से काम कर रही है। यहाँ तक कि इन सीटों पर प्रभारी तक तैनात किए गए हैं। इन प्रभारियों ने लंबे समय तक इन सीटों पर पसीना बहाकर रिपोर्ट तैयार की है। पार्टी इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। 3 महीने पहले टिकट इसी रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं। यह बात अलहदा है कि कई स्थानों पर जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उनके खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। इसे लेकर प्रदेश संगठन की परेशानी पर बल भी है। सूत्रों की माने तो छतरपुर, चाचौड़ा समेत कुछ सीटों पर टिकट का विरोध कर रहे नेताओं को प्रदेश संगठन ने बुलाया था, पर उनके स्वर नहीं बदले हैं। ऐसे में पार्टी को किसी भी टिकट के न बदले जाने तक का कड़ा संदेश तक देना पड़ा है। इधर ग्वालियर चंबल में प्रभाजा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि प्रभाजा लंबे समय से पार्टी के पुराने केडर बेस कार्यकर्ताओं की वकालत कर रहे हैं। सिंधिया कार्यकर्ताओं के मसले को लेकर ही झा से मिले थे। वहीं झा इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जल्दी जारी होने वाली भाजपा की दूसरी सूची को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।